हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा विषय है परिरक्षण, जिसको हम प्रिजर्वेशन कहते हैं आज के इस सेशन में। तो आइएगा हम बात कर लेते हैं परिरक्षण की। क्या है आखिर परिरक्षण, प्रिजर्वेशन? देखिएगा, परि का मतलब होता है दूर और रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। तो यहाँ पर देखिएगा, फल और सब्जियों के उत्पादों को गुणवत्ता के साथ लंबे समय तक विशिष्ट परिस्थितियों में सुरक्षित रखना परिरक्षण कहलाता है। तो आप कह सकते हैं फल और सब्जियों के उत्पादों को, फल और सब्जियों के उत्पादों को गुणवत्ता के साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखना विशिष्ट प्रयासों से, ठीक है, परिरक्षण कहलाता है। आखिरकार परिरक्षण के सिद्धांत क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको मैं बता दूं, परिरक्षण के कुछ सिद्धांतों पर जब आप बात करेंगे तो यहां पर आप कह सकते हो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ठीक है, ताकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना तो हमारे उत्पाद को खराब नहीं करेंगे। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, देखिएगा, इसके साथ ही सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को कम करना। इसके साथ ही अगर हम यहां पर देखें तो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकना, सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकना। ये सारे के सारे प्रिंसिपल, और साथ में ही गुणवत्ता के साथ लंबे समय तक उत्पाद को सुरक्षित रखना। एक होता है गुणवत्ता के साथ उत्पादों को लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ठीक है। ये आपके इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो भारत में परिरक्षण का सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो प्राचीन समय से ही रहा है, लेकिन आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना, प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला, ये ध्यान रखना, पहले प्रयोगशाला है 1920 में आपके मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो प्रथम फल परिरक्षण कारखाना, और कारखाने की जब आप बात करोगे तो कारखाना कहाँ दिखाई देगा? 1935 में महाराष्ट्र में ही आपके कारखाना बनाया गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर लगभग आपके एपीडा के अनुसार 16 से लेकर के 20% फल और सब्जियों का भाग बिना किसी प्रयोग के नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फल और सब्जियों, आप कह सकते हैं फलों व सब्जियों का 16 से 20% भाग बिना किसी उपयोग के नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही आंकड़ा आप क्लास 12 के अनुसार देखेंगे तो वो बताता है 25 से 30%, जो कि कहीं ना कहीं गलत प्रतीत होता है। लंबे समय से यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है इस पुस्तक में। यहीं पर अगर हम एक और बात कर लें आपके, तो ये भी देख लीजिएगा साथ में ही, यहाँ भारत में अगर हम फल और सब्जियों के उत्पादों के परिरक्षण की बात करते हैं तो मात्र लगभग 2 से लेकर के 5%, तो हम यहाँ पर 2 से 5% परिरक्षण का कार्य परिरक्षण करते हैं। जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो यूरोपियन देशों में, ठीक है, यूरोपियन देशों में आपको यही आंकड़ा लगभग 70 से 75% आपको नजर आएगा। भारत में फल परिरक्षण की जब बात करते हैं तो फल और सब्जियों के परिरक्षण की जब बात की जाती है तो इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए
अगर आपको पता होगा तो 1955 में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 पास किया था और इसे कहते एफपीओ। इस एफपीओ का उद्देश्य जो उल्लेख है आर्टिकल 3 के अंतर्गत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954 की धारा 3 में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार भारत में आपके परिरक्षण जो करते हैं उसमें 2 केमिकलों को क्या किया गया है, अनुमति। एक केमिकल है आपका जिसको कह सकते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो एक तो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो मेटाबाइसल्फेट को अनुमति है और दूसरी जो अनुमति है वो सोडियम बेंजोएट को है। ये 2 है जिनको आपके क्या है केमिकल के रूप में आपकी क्या है अनुमति, और दोनों के दोनों ये क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटर है। कैसे हैं ये? क्लास सेकंड के परिरक्षक है, ये ध्यान रखना। क्लास 1 में क्या आता है, तो क्लास 1 में जो आपके क्या आते हैं, जैसे नमक है, तेल है, चीनी है, सिरका है, ये क्लास फर्स्ट में आते हैं परिरक्षण में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ संस्थान देख लीजिएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI आपके मैसूरू में आपको दिखाई देगी, मैसूरू कर्नाटक में। यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीपेट, ये आपके कहाँ है, तो ये लुधियाना में है, ये ध्यान रखना। 1989 के आसपास आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको निपटेम नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, निपटेम, भारत में 2 निपटेम है, एक है कुंडली हरियाणा, ये 2006 के आसपास का है, और दूसरा है तंजावुर जो कि आपके तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में, और ये आपके कहाँ है, सोनीपत हरियाणा में आपको दिखाई देगा, तंजावुर में। अब यहाँ पर एक फल परिरक्षण की आप वहां देखेंगे तो आप कह सकते हैं केंद्रीय परिरक्षण एवं कैनिंग अनुसंधान, ठीक है। तो ये परिरक्षण का जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है, ये भी ध्यान रखना, ये आपको लखनऊ में दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, आपके कहाँ, लखनऊ में दिखाई देगा। ये फल परिरक्षण का जो काम होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट MOFPI में, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। आपको ये बताना है कि इसके केंद्रीय मंत्री कौन है। ये जरूर बता दूं कि इनका संबंध रामविलास पासवान से है, ये ध्यान रखना, जो पूर्व है आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से इनका उल्लेख है। आपको ये बता दूं कि इन्हीं के बेटे हैं जो वर्तमान में आपके MOFPI में क्या है, केंद्रीय मंत्री है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर एक छोटी सी चीज और देख लीजिएगा, मेगा फूड पार्क। अगर हम देखें तो मेगा फूड पार्क स्कीम, अगर आप देखेंगे तो मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 और 2009 के आसपास आपको दिखाई देगी। और भारत में कुल मेगा फूड पार्क, तो भारत में कुल मेगा फूड पार्क जो देखेंगे वो लगभग 41 के आसपास होंगे और 24 इसमें से वर्किंग है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क अगर आप देखोगे, राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क, तो प्रथम मेगा फूड पार्क कौन सा है, ये आपके अजमेर में है, रूपनगढ़ में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, रूपनगढ़ में, इसका ध्यान रखना। एक दूसरा मेगा फूड पार्क आपके बीकानेर में, जिसको कह सकते हैं आपके कार्यरत है। तो यहां पर राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क अजमेर रूपनगढ़ में आपको दिखाई देगा। अब जैसे मसाला पार्क, इसी प्रकार, तो मसाला पार्क आपके जोधपुर में भी है, ये ध्यान रखना, मथानिया जोधपुर में आपके, ठीक है, मथानिया जोधपुर में, ठीक है, ये ध्यान है। कुछ परिरक्षित उत्पादों की बात करें कि परिरक्षित उत्पाद, तो कुछ आपको ध्यान रखना है, जैसे जेम इसी में आता है, जेली भी आपके इसी में आती है, मार्मलेड भी इसी में आता है, आगे देखेंगे उनको, मुरब्बा भी आपको इसी में दिखाई देगा। इसी के साथ मुरब्बे के साथ साथ आपको जो ये अचार वगैरह जो है इसी में दिखाई देते हैं, स्क्वेश वगैरह इसी में आपको दिखाई देंगे। देखिएगा
अगर हम देखें तो निकोलस एपर्ट एक साइंटिस्ट है जो अभी तक नहीं बता, सबसे लास्ट में ले रहा हूं इसको। निकोलस एपर्ट को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ प्रिजर्वेशन कहते हैं इसने, फादर ऑफ प्रिजर्वेशन भी कहते हैं इन्हें, और साथ में हम इन्हें कैनिंग भी कह देते हैं। और इसी के नाम पर कैनिंग को क्या कहते हैं? एपर्टाइज भी कहते हैं, एपर्टाइजिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये जिसको कह सकते हैं हमारे परिरक्षण को लेकर के, प्रिजर्वेशन को लेकर के कुछ सामान्य बातें थी जिनको हमने लेकर के चर्चा की। इसी प्रकार के बिंदुओं के लिए, इसी प्रकार के तथ्यों और आपके डाटाज के लिए, इसी प्रकार के कंटेंट और मैटर के लिए उत्कर्ष के साथ लगातार जुड़े रहें। अगर ये 11 मिनट का शो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक भी करें और क्लास को शेयर भी करें। पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक आप इन्हें पढ़ते रहें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।